थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैर आऊँगा, ऐ ज़िंदगी तू देख मैं फिर जीत जाऊँगा। हेलो माय डियर लवली फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों आज के इस क्लास में वीडियोज में सेशन में एमसीक्यूज क्वेश्चंस करेंगे जो कि आप लोग के जीके से होगा। और यहाँ पे आपको जीके से हमने वादा किया है कि आपको 250 क्वेश्चंस आपको हम प्रोवाइड करेंगे और इसका नोट्स प्रोवाइड करेंगे। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। इससे बाहर अगर एक भी क्वेश्चन आ जाएगा तो आप चैनल पे आके 10 गो गाली दीजिएगा, चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे आपको जो है हम क्लासेस प्रोवाइड करते हैं वो आपको शाम को 7:30 बजे प्रोवाइड करते हैं, तो आप लोग डेली शाम को जुड़ा कीजिएगा। चलिए क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं और सभी चीज़ें आपको हम क्लियर कराते हैं। इससे पहले 2 क्लास चल चुका है, दोनों क्लास को अगर आप बैकअप लेना चाहते हैं, करना चाहते हैं तो वीडियोज का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप जाइए और जाके उस क्लास को, वीडियोज को, सेशन को देख लीजिए, ठीक है। चलिए यहाँ पे आपको सिलेबस दिखा देते हैं एक झलक, ठीक है। आपको देख सकते हैं सिलेबस तो आपको पता ही है कि 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 125 मार्क्स दिया जाएगा, एक क्वेश्चन बराबर आपको 5 मार्क्स दिया जाएगा। टोटल 90 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 90 क्वेश्चन के लिए जो मार्क्स निर्धारित किए गए हैं वो 450 मार्क्स निर्धारित किए गए हैं। निगेटिव मार्किंग की बात करें तो निगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये सभी चीज़ें तो आप लोग समझ रहे हैं और आपको समझनी भी चाहिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। उससे पहले कुछ सोशल मीडिया होल्डर्स है, आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल तो ज्वाइन कर ही लेना है। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि एकदम वन लाइनर नोट्स आपको मेरे हाथ से लिखा गया आपको नोट्स जो है प्रोवाइड करवा रहे हैं और आपको कंप्यूटराइज नोट्स भी हम प्रोवाइड करवा रहे हैं। कंप्यूटर से टाइप करवा के मैंने अपने टीम को बोल दिया है कि टाइप कर देगा और हर एक दिन मैंने अपने टीम से टाइप करवाता हूँ और टाइप करवाने के बाद आप सभी को टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा देता हूँ वो नोट्स, ठीक है। और मैं अपने हाथों से भी कोशिश करता हूँ कि लिख के आप सभी को प्रोवाइड कर दूँ। तो इसके लिए जो है आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना होगा, ठीक है। आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। बाकी आपको यूट्यूब पे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ही है। चलिए क्वेश्चंस की तरफ मूव करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है। पिछले क्वेश्चंस में क्लास में मैंने 60 क्वेश्चन को करवा दिया है। आज के क्लास लगा के 90 हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे 30 क्वेश्चन का हम सीरीज चला रहे हैं, ठीक है। आप लोग जरूर जुड़िएगा। चलिए अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन आ चुका है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे और ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, कनिष्ठ का राजवैद्य कौन था। कनिष्ठ का राजवैद्य था यानी कौन था, कनिष्ठ का राजवैद्य जो था ये कौन था, बताइए आप लोग। कनिष्ठ का राजवैद्य जो था वो कौन था, उसका नाम चरक था क्या, धनवंतरी नाम था क्या, सुसूत्र नाम था क्या, उसके बाद जीवक नाम था क्या। तो बताइए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो कनिष्ठ का जो राजवैद्य था ना उसका नाम था, एक लाइन में अगर मैं आपको बोलूं तो उसका नाम था आपको चरक नाम था। वो आदमी का नाम क्या था, तो वो आदमी का चरक नाम था, चरक फुट्टा नहीं नाम था, ठीक है, चरक नाम था, ठीक है। याद रखिएगा ये नाम है चरक और कनिष्ठ का राजवैद्य था ये, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ चुका है और कनिष्ठ से रिलेटेड ही है। कह रहा है कनिष्ठ बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था। बताइए तो कनिष्ठ जो थे ये बौद्ध धर्म के किस ब्रांच का अनुयायी था, ठीक है। हीनयान का, महायान का, वर्जयान का, माध्यमिका का। बताइए तो ये कनिष्ठ बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी था, बताइए। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, नहीं हीनयान नहीं होगा, माध्यमिका नहीं होगा, माध्यमिका भी नहीं होगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ पे महायान हो जाएगा। क्या कनिष्ठ बौद्ध धर्म के किस ब्रांच का अनुयायी था, तो महायान ब्रांच का अनुयायी कौन था, कनिष्ठ था। कौन था, कनिष्ठ था। कौन था, कनिष्ठ। आप लोग याद रखिएगा कनिष्ठ जो था ये बौद्ध धर्म के महायान ब्रांच का शाखा का अनुयायी था, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग, कनिष्क, ठीक है, याद रखिएगा कनिष्ठ नहीं है, कनिष्क है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सॉरी। तो चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करते जाएंगे। लाइक में तुम लोग बहुत कतराते हो यार, क्या हमको 2-4 करोड़ मिल जाएगा तुम्हारे लाइक से, नहीं मिलेगा भाई। चलो यहाँ पे कह रहा है कनिष्ठ का राजधानी, कनिष्क की राजधानी थी, कनिष्क की राजधानी जो थी कौन थी, कनिष्क की राजधानी बताइए। अमृतसर था, उज्जैन था, पाटलिपुत्रा था, पुरुषपुर था। बताइए तो कनिष्क का राजधानी जो था ये कहाँ था। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क का राजधानी जो था ये कहाँ था, पुरुषपुर में था। कहाँ पे, पुरुषपुर में था। कहाँ पे, पुरुषपुर में था, ध्यान रखिएगा। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा पुरुषपुर।
कनिष्क से क्या है क्वेश्चन हो गया, 3 गो क्वेश्चन हो गया है कनिष्क से रिलेटेड। ठीक है, तो कनिष्क का राजधानी जो था ये कहाँ था, पुरुषपुर था। कहाँ, पुरुषपुर। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक का था? बताइए तो जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख किस शासक, कौन शासक का था? बताइए कौन शासक का है, कौन शासक का है? बताइए कनिष्क शासक का है, गंदो फर्निस शासक का है, रुद्र दामन शासक का है, उसके बाद भीम कडफिसस शासक का है। बताइए जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख जो है ये किस शासक का है? बताइए तो इसका राइट आंसर, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, भीमकडफिसस ये शासक का नाम है। भीमकड क्या था, भीमकडफिसक शासक के द्वारा जो है ये संस्कृत सबसे जूनागढ़ से प्राप्त जो हुआ था संस्कृत का पहला अभिलेख वो किस शासक को प्राप्त हुआ था, यानी किस शासक को मिला था? वो शासक का नाम क्या था, भीमकडफिसस। क्या था, भीमकडफिसस। ठीक है, याद रखिएगा ये शासक का नाम है। ठीक है, सॉरी शासक का नाम है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, याद रखिएगा क्या, भीमकडफिसस शासक है और ये जो है जूनागढ़ से प्राप्त संस्कृत का पहला अभिलेख इसे मिला था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? बताइए तो निम्न में से ऐसा कौन सा स्थान है, जगह है, जो भी आप कहिए स्थान है जगह है, दोनों में से एक कह सकते हैं, स्थान या जगह। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा ऐसा स्थान या फिर जगह है जो जहां पर रोम नामक बस्ती मिली है? तक्षशिला में, अमीक मेडू में, उसके बाद हप्पी में और डीक और सतारा में। बताइए तो निम्न में से किस स्थान पर रोम बस्ती मिली है? तो रोम बस्ती जो मिली है ना ये अड़िक मेड्डू पर मिली है। कहां पे, अड़िक मेड्डू पे। कहां पे, अड़िक मेड्डू पे कौन सा बस्ती मिला है? तो रोम नामक बस्ती मिली है। कौन सा बस्ती, रोम नामक बस्ती का, रोम नामक बस्ती मिली है। बस्ती यानी कि समुदाय, कम्युनिटी। ठीक है, तो नामक बस्ती जो है रोम नामक, क्या रोम नामक बस्ती मिली है? क्या रोम नामक बस्ती मिली है? तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन करा है बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? बताइए तो बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? बताइए बुद्ध चरित्र की रचना किसने की? बाण भट्ट ने किया, हर्षवर्धन ने किया, अश्वघोष ने किया, नागार्जुन ने किया। बताइए तो बुद्ध चरित्र की रचना जो है किसने किया? तो बुद्ध चरित्र की रचना जो की थी ये किए थे कौन? अश्वघोष नामक व्यक्ति ने किए थे। कौन? बुद्ध चरित्र की रचना कौन किए थे? अश्वघोष नामक व्यक्ति किए थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। अश्वघोष नामक व्यक्ति बुद्ध चरित्र की रचना की। ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग इनको, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, यानी अश्वघोष। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। क्या कर रहा है, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था? बताओ आप लोग किसके शासनकाल में हुआ था? ए कह रहा है आपको कनिष्क के शासनकाल में हुआ था और बी कह रहा है, बी क्या आपसे कह रहा है, बी कह रहा है आपको अशोक के शासनकाल में हुआ था, सी कह रहा है हर्षवर्धन के शासनकाल में हुआ था और डी कह रहा है समुद्रगुप्त के शासनकाल में हुआ था। तो चौथी बौद्ध संगति कब हुई थी और कहां हुई थी ये भी आप लोग हमको बताइएगा। ठीक है, तो चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी माय डियर लवली फ्रेंड ये कहां पे हुई थी? तो चौथी बौद्ध संगति का स्थान जो था ये कुंडल वन कश्मीर में पड़ता है। कहां पे? कुंडल वन। ये चौथी बौद्ध संगति चौथी बौद्ध संगति जो है ये चौथी बौद्ध संगति जो है ये कहाँ पे हुआ था? कौन से स्थान में हुआ था? कुंडल। कौन से स्थान? कौन से स्थान में हुआ था? कुंडल वन। क्या? कुंडल कुंडल वन जो कि अभी कश्मीर में पड़ता है, यहाँ पे हुआ था। ठीक है, किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था? बताइए तो इसका चौथी बौद्ध संगति जो हुई थी ये किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये जो शासन उस समय जो शासक था वो कनिष्क था शासक। कौन था? कनिष्क। कौन था? कनिष्क जो था ये कौन से वंश का है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कनिष्क, यानी कि ए नंबर आंसर बिल्कुल
बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो ये कनिष्क जो है किसके कौन से वंशज से आते थे? तो ये जो आते थे ना वंशज, ये आते थे कुषाण वंश से। कौन से वंश? अगर ऐसे पूछ दे तो कुषाण वंश आप लोग टिक कीजिएगा। कुषाण वंश से कनिष्क नामक शासक थे, ठीक है, कुषाण वंश से, याद रखिएगा आप लोग। कुषाण वंश से ये कनिष्क नामक शासन रिलेटेड थे, ठीक है। और संगति अध्यक्ष जो थे ये कौन थे? चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे? अगर पूछ दे आपको कि चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसका जो अध्यक्ष थे ये वसुमित्र थे। कौन थे? वसुमित्र थे, ध्यान रखिएगा आप लोग, वसुमित्र थे, ठीक है, याद रखिएगा। कौन थे? चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष जो थे ये कौन थे? तो वसुमित्र थे। कौन? वसुमित्र थे, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करा है, गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? बताइए तो गुप्त संवत की शुरुआत किसने की? कौन से शासक ने किया? ठीक है, ऐसा पूछ रहा है आपसे। करा चंद्रगुप्त प्रथम ने किया, चंद्रगुप्त द्वितीय ने किया, समुद्रगुप्त ने किया, श्रीगुप्त ने किया। बताइए गुप्त संवत की शुरुआत किसने किया? तो गुप्त संवत की शुरुआत जो की थी वो किया था, कौन किया था? की थी नहीं, किया था। तो ये रामलाल है, ठीक है, यानी श्यामलाल नहीं है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा ये मेल है, ठीक है। तो गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? बताइए किसने की? गुप्त संवत की शुरुआत जो किए थे ये किए थे आपको चंद्रगुप्त प्रथम किए थे। कौन? चंद्रगुप्त प्रथम किए थे, याद है ना आपको? चंद्रगुप्त प्रथम किए थे। एक क्वेश्चन आपको जो है यहाँ पे 5 मार्क्स देगा, इसीलिए आपको जो है एक भी क्वेश्चन छोड़ के नहीं आने हैं, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कड़ा भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? बताइए तो ये मजेदार क्वेश्चन है। भारत का नेपोलियन किस गुप्त शासक को कहा जाता है? बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय को कहा जाता है भारत का नेपोलियन, स्कंद गुप्त को कहा जाता है, कुमार गुप्त को कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो भारत का नेपोलियन जो कहा जाता है ना वो किस शासक वंश को कहा जाता है, ये आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो थे भारत का नेपोलियन जो कहा जाता था किस गुप्त शासक को कहा गया है? बताइए। तो ये जो थे, नहीं कुमार गुप्त नहीं होगा, चंद्रगुप्त मौर्य भी नहीं होगा, ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा आपको समुद्रगुप्त शासक। कौन? समुद्रगुप्त शासक को इसे क्या कहा जाता है? तो इसे जो है भारत का क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग इसको, भारत का नेपोलियन कहा जाता है, ठीक है। क्या समुद्रगुप्त को जो कहा जाता है ये आपको भारत का नेपोलियन किसको कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन कराइए, तो ये सब तो एकदम मजेदार क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। चीनी यात्री फाहान किसके शासन काल में भारत आया था? बताइए चीनी यात्री फाहान जो है किसके शासन काल में जो है भारत आया था? यहाँ पे भारत छूटा हुआ है। एक और है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में, समुद्रगुप्त के शासन काल में चीनी यात्री फाहान जो है ये भारत आए थे। उसके बाद हर्षवर्धन के शासन काल में, उसके बाद कह रहा है डी नंबर ऑप्शन कह रहा है स्कंद गुप्त के शासन काल में चीनी यात्री जो है यहाँ पे आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे जो हो जाएगा राइट आंसर माय डियर लवली फ्रेंड स्कंद गुप्त हो जाएगा। तो सॉरी स्कंद गुप्त नहीं होगा, इसका राइट आंसर आप लोग दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा? चीनी यात्री फाहान जो है किसके शासन काल में भारत आया? बताइए यहाँ पे। तो ये जो आए थे ये आपको चंद्रगुप्त के शासन काल में आए थे। और चंद्रगुप्त के किस राजा के शासन काल में आए थे? तो वो विक्रमादित्य के शासन काल में आए थे, ठीक है, याद रखिएगा। चीनी यात्री फाहान जो है, फाहान ये किस के शासन काल में भारत आया था? तो ये जो आया था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासन काल में भारत आया था, ठीक है, याद रखिएगा आप लोग, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है भारत पर हुनों का आक्रमण किसके शासन काल में हुआ था? बताइए तो भारत पर हुनों का आक्रमण जो है किसके शासन काल में हुआ था? ए में कह रहा है स्कंद गुप्त के शासन काल में, बी में कह रहा है समुद्रगुप्त के शासन काल में, सी में कह रहा है उपगुप्त के शासन काल में, और डी में कह रहा है श्रीगुप्त के शासन काल में। भारत पर जो है हुनों का आक्रमण जो है किसके शासन काल में हुआ था? सिंपल क्वेश्चन है, बताइए, एकदम आसान है। तो ये जो है भारत पर हुनों का आक्रमण जो है ये स्कंद गुप्त के शासन काल में हुआ था। किसके शासन काल में? स्कंद गुप्त के शासन काल में हुआ था। भारत पर जो है भारत पर
भारत पर जो है हुनों का आक्रमण, किसका आक्रमण, हुनों का आक्रमण, हुनों का आक्रमण जो है, ये आक्रमण जो है ना, ये आपको किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये आपको स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। याद रखना, तुम लोग भूलना नहीं है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे। कह रहा है गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे, बताइए। गुप्तकालीन 9 रत्न, क्या गो 9 रत्न जो थे ये किसके शासनकाल में थे। ए में करा है समुद्रगुप्त के शासनकाल में, बी में करा है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में, सी में करा है स्कंदगुप्त के शासनकाल में और डी में करा है उपरोक्त में से सभी के शासनकाल में। गुप्तकालीन 9 रत्न किसके दरबार में थे, बताइए। तो 9 रत्न जो थे ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में थे। किसके शासनकाल में 9 रत्न थे, तो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में जो थे 9 रत्न थे। क्या गो 9 रत्न थे, 9 रत्न, यानी कि 9 रत्न थे। क्या गो 9 रत्न थे। गुप्तकालीन शासक था ये, ठीक है। तो ये गुप्तकालीन 9 रत्न किसके दरबार में थे, तो विक्रमादित्य चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के शासनकाल में 9 रत्न थे, ठीक है। याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है नालंदा विश्वविद्यालय, ये तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो यहाँ से पूछ सकता है ये क्वेश्चन, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग लगा लीजिए VVI क्वेश्चन, ठीक है, VVI क्वेश्चन। तो यहाँ पे जो है नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक था, कौन था, बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक स्कंदगुप्त था, क्या कुमारगुप्त था, धर्मपाल था, समुद्रगुप्त था, बताइए। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था, तो नालंदा विश्वविद्यालय का जो संस्थापक था ना, अरे यार समुद्रगुप्त कहाँ से हो जाएगा यार, इसका हो जाएगा क्या पता है, इसका हो जाएगा कुमारगुप्त। कौन हो जाएगा, कुमार गुप्त था वो, ठीक है। कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे ये कौन थे, तो कुमारगुप्त थे। कौन, कुमारगुप्त थे। नालंदा विश्वविद्यालय के विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे ये नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे, ठीक है। याद रखिएगा कौन थे, तो कुमारगुप्त थे। कौन, कुमारगुप्त थे। याद रखिएगा आप लोग, हो जाएगा ना। चलो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक जो थे ये कुमारगुप्त थे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके स्क्रीन पे, कह रहा है बाणभट्ट, क्या बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे, बताइए। बाणभट्ट जो कवि थे ये किसके दरबारी कवि थे, बताइए। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबारी कवि थे, कनिष्क के दरबारी कवि थे। उसके बाद सी कर है हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और डी कर है पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी कवि थे, बताइए। तो ये बाणभट्ट जो है ये किसके दरबारी कवि हैं, तो बाणभट्ट जो दरबारी कवि थे ना ये थे आपको, अरे यार कनिष्क कहाँ से हो जाएगा, नहीं कनिष्क नहीं होगा, यहाँ पे हो जाएगा हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन। क्या हो जाएगा, हर्षवर्धन हो जाएगा। हर्षवर्धन नहीं, हर्षवर्धन हो जाएगा। बाणभट्ट जो थे ये किसके दरबारी कवि थे, तो ये जो दरबारी कवि थे ना ये दरबारी कवि थे, बाणभट्ट जो दरबारी कवि थे ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे, ठीक है। ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी, बताइए। हर्षवर्धन की राजधानी जो थी ये कहाँ थी, थानेश्वर था, नहीं थानेश्वर तो कतई नहीं होगा, थानेश्वर थी क्या, बताओ। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बताइएगा आप लोग। बी को रहा है कन्नौज हो जाएगा, सी को रहा है उज्जैन हो जाएगा और डी को रहा है पाटलिपुत्रा हो जाएगा। तो हर्षवर्धन की राजधानी जो थी ना, हर्षवर्धन की राजधानी थानेश्वर नहीं थी भाई, कन्नौज थी। कहाँ थी, कन्नौज थी। कहाँ, कन्नौज को ट्रांसफर की थी हर्षवर्धन ने राजधानी को, ठीक है। याद रखिएगा हर्षवर्धन ने जो राजधानी को ट्रांसफर किया था, वो कन्नौज किया था। कौन से नया राजधानी बनाया था, कन्नौज को नया राजधानी हर्षवर्धन बनाया था। इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन कह रहा है चीनी यात्री हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था, बताइए। हर्षवर्धन के शासनकाल में, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में, धर्मपाल के शासनकाल में और डी कह रहा है देवपाल के शासनकाल में। तो बताइए चीनी यात्री जो है हुएनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था। वहां पे फाहान जो है भारत आए थे और यहाँ पे
चीनी यात्री हुएन सॉन्ग जो है किसके शासनकाल में भारत आए थे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा माय डियर लवली फ्रेंड, क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा चीनी यात्री हुएन सॉन्ग जो है ये किसके शासनकाल में भारत आया था। तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन आया था? हुएन सॉन्ग आया था। कौन? हुएन सॉन्ग। कौन आया था? हुएन सॉन्ग भारत आए थे, जो कि एक चीनी यात्री थे हुएन सॉन्ग। और ये जो है भारत किसके शासनकाल में आए थे? तो ये भारत आए थे किसके शासनकाल में? हर्षवर्धन के शासनकाल में। भारत में उस टाइम जो है हर्षवर्धन का शासन था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करा है कन्नौज के लिए हुए त्रिपक्षीय संघर्ष में अंतिम विजय किसकी हुई? बताइए। तो कन्नौज में जो ये त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें अंतिम विजय किसकी हुई थी? पालों की हुई थी, प्रतिहारों की हुई थी, राष्ट्रकूटों की हुई थी और डी करा है चालुक्यों की हुई थी। बताइए। तो कन्नौज के लिए जो त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ था उसमें अंतिम विजय किसका हुआ था? तो अंतिम विजय जो हुआ था दोस्तों ये किसका हुआ था? बताइए। पालों की नहीं हुई थी रे बचवा, पालों का नहीं हुआ था। किसका हुआ था पता है? ये हुआ था प्रतिहारों की। किसकी हुई थी? प्रतिहारों की। किसकी हुई थी? प्रतिहारों की विजय हुई थी। किसकी विजय हुई थी? प्रतिहारों की विजय हुई थी। किसमें? त्रिपक्षीय संघर्ष में किसकी विजय हुई? तो ये हुई किसकी विजय हुई? किसकी विजय हुई बताइए आप लोग। तो ये जो विजय हुआ दोस्तों ये हुआ आपको त्रिपक्षीय संघर्ष में जो विजय हुआ ये प्रतिहारों की विजय हुई। ठीक है, कन्नौज में जो हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष उसमें प्रतिहारों की विजय हुई थी। ठीक है, याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन कर रहा है किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? बताइए। किस राष्ट्रकूट के शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था? एलोरा की गुफा। बताइए यहाँ पे किस राष्ट्रकूट से शासक ने एलोरा के पर्वतों को काटकर नहीं, खुद थोड़ी काटा होगा, कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? बताइए। ए करा इंद्र तृतीय ने, बी में करा कृष्ण तृतीय ने और सी करा है आपको कृष्ण प्रथम ने और डी करा है आपको इंद्र प्रथम ने। तो यहाँ पे जो किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? बताइए। कैलाश मंदिर का निर्माण करवाइए। कैलाश धुआं है। बताओ रे भाई, कैलाश धुआं है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा इंद्र तृतीय नहीं होगा भाई। कहाँ तू ये मार रहा है एकदम से। चलो यहाँ पे जो हो जाएगा कृष्ण प्रथम हो जाएगा। कौन? कृष्ण प्रथम हो जाएगा। कौन? कृष्ण प्रथम हो जाएगा। कौन? कृष्ण प्रथम हो जाएगा। इन्होंने क्या किया कि एलोरा का जो पर्वत था, एलोरा क्या था? एलोरा का जो पर्वत था ना, एलोरा के जो पर्वत था ना, इसको क्या किया कि इन्होंने कटवा दिया और कटवा के क्या चीज़ का निर्माण करवाया? कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया। कैलाश धुआं है। बताओ यार एक बार बोलो जय कैलाश मंदिर की। चलो यहाँ पे कैलाश मंदिर क्या हो जाएगा? कैलाश मंदिर क्या हो जाएगा? कैलाश मंदिर। ठीक है, तो यहाँ पे जो कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया वो कौन करवाया? कृष्ण प्रथम ने करवाया। कौन करवाया? कृष्ण प्रथम ने। ठीक है, आगे बढ़ा जाए। चलिए आगे बढ़ा जाए। अगला क्वेश्चन करा वातापी किसकी राजधानी थी? बताइए। तो वातापी जो है, वातापी जगह का नाम है और ये किसकी राजधानी थी? बताइए। वातापी चोल की राजधानी थी, चेर की राजधानी थी, पांडे की राजधानी थी, चालुक्य की राजधानी थी। वातापी जो राजधानी थी ना, वातापी किसकी राजधानी थी? तो वातापी ये चालुक्य की राजधानी थी। किसकी राजधानी थी? चालुक्य की। किसकी? चालुक्य की। वातापी जो राजधानी थी ना ये किसकी राजधानी थी? ये चालुक्य की राजधानी थी। ठीक है, याद रखना तुम लोग। ठीक है, वातापी किसकी राजधानी थी? चालुक्य की राजधानी थी। और इस तरीके से पूछ दे कि चालुक्य की राजधानी कहाँ थी? तो वातापी थी। ठीक है, याद रखिएगा। चालुक्य किसकी
मतलब कि यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन पूछ सकता है, वातापी किसकी राजधानी थी पूछ सकता है, या फिर आपसे पूछ सकता है कि चालुक्य की राजधानी कहाँ थे। इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, घुमाने के लिए। अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है ध्यान दीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कर रहा है स्थानीय स्वशासन। क्या कर रहा है? स्थानीय स्वशासक स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? बताइए तो स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? चोल की विशेषता थी, चालुक्य की विशेषता थी, राष्ट्रकूट की विशेषता थी और पाल की विशेषता थी। स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? तो यहाँ पे जो हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या? चालुक्य नहीं होगा भाई, पाल नहीं होगा, पाल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? चोल हो जाएगा। क्या इसका राइट आंसर हो जाएगा? चोल। सॉरी यहाँ पे चोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? चोल हो जाएगा। स्थानीय स्वशासन स्थानीय क्या था ये? स्थानीय स्वशासन क्या था? किसके? स्थानीय स्वशासन क्या? स्थानीय स्वशासन किसके प्रशासन की मुख्य विशेषता थी? तो ये जो मुख्य विशेषता थी ये थी आपको चोल की मुख्य विशेषता थी, ठीक है, ध्यान रखना तुम लोग। चलो आगे मूव करते हैं। समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन? समझ में आ रहा था एक लाइक करो। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे करा है वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? बताइए वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये सब क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, यहाँ पे पूछा गया है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया? ए में करा राजेंद्र प्रथम ने करवाया, विजयालय ने करवाया, राजराज वन ने करवाया, कुलोतुंग वन ने करवाया। तो वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण जो है ये किसने करवाया था? तो ये करवाया था किसने पता है? ये करवाया था आपको यहाँ पे, ये करवाया था, ये आपको करवाए थे यहाँ पे, ये करवाए थे ये राजराज सेकंड ने करवाया था। किसने? राजराज सेकंड ने करवाया था। किसने करवाया था? राजराज फर्स्ट ने करवाया था, सेकंड ने नहीं करवाया था। किस मंदिर का निर्माण? बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ये करवाया था आपको किसने? राजराज प्रथम ने करवाया था। ध्यान रखना तुम लोग, ठीक है, भूलना नहीं। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजराज प्रथम ने करवाया। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और अगला क्वेश्चन आ चुका है आपके मोबाइल के स्क्रीन पे। अगला क्वेश्चन कर रहा है एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? मंदिर निर्माण से एक न एक क्वेश्चन रहबे करेगा, ध्यान में रख लेना तुम लोग, ठीक है। एलिफेंटा गुफा मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? बताइए किसके समय में हुआ, ठीक है, किसके समय में हुआ, यानी उस टाइम जो है शासन किसका शासन था, ठीक है। एलिफेंटा गुफा मंदिरों का निर्माण जो है किसके शासन काल में हुआ या फिर किसने करवाया, ठीक है। एलिफेंटा गुफा मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो ये जो करवाया था ना, ये आपको राष्ट्रकूट के शासन काल में हुआ था। किसके शासन काल में? राष्ट्रकूट के शासन काल में कौन से मंदिर का निर्माण हुआ? एलिफेंटा, कौन से मंदिर? एलिफेंटा मंदिर का निर्माण हुआ। एलिफेंटा मंदिर का निर्माण हुआ। एलिफेंटा गुफा मंदिर का निर्माण हुआ। गुफा मंदिर का निर्माण हुआ, ठीक है, ध्यान रखना आप लोग। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ मूव किया जाए, बोलो मूव किया जाए। एलिफेंटा गुफा मंदिर का निर्माण किसके समय में हुआ? तो राष्ट्रकूट के समय में हुआ, ठीक है, याद रखना तुम लोग। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन करा है महाबलीपुरम। क्या? महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? बताइए महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। महेंद्र वर्मन ने करवाया था। सिंह विष्णु ने करवाया था। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण जो है नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था, द्वितीय ने नहीं करवाया था बचवा, द्वितीय ने नहीं करवाया था, नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। क्या? नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। कौन से मंदिर का निर्माण? महाबलीपुरम। क्या?
पूरम महाबलीपुरम मंदिर, सॉरी दो बार आर का ही लिखा रहा है। महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? रथ मंदिर का निर्माण जो करवाया था, ये करवाया था आपको नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। याद रखना तुम लोग, ठीक है, याद रख लेना, याद कर लेना, दिमाग में घुसा लेना। नरसिंह वर्मन प्रथम ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर क्या कश्मीर में जो है मार्तंड सूर्य मंदिर है, इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? बताइए तो कश्मीर में जो मातृतंड सूर्य मंदिर है, उसका निर्माण जो है किसने करवाया? दिद्दा ने करवाया, संग्राम राज ने करवाया, ललिता द्वितीय मुक्तापीड ने करवाया। बताइए तो किसने करवाया? उसके बाद जय सिंह ने करवाया। बताइए तो किसने करवाया यहाँ पे? तो इस किसने करवाया था बताइए आप लोग, यहाँ पे बताइएगा आप लोग किसने करवाया था। तो ये जो करवाया था ना, किसने करवाया था यहाँ पे? ये कश्मीर में जो मार्तंड सूर्य मंदिर है, ये इसका निर्माण जो है किसने करवाया था? तो इसका निर्माण जो है डियर लवली फ्रेंड, ये ललिता आदित्य यहाँ पे ललिता कौन हो गया? ललिता यहाँ पे हो जाएगा ललितादित्य मुक्तापीड किस चीज़ का आविष्कार यहाँ पे निर्माण करवाया? तो ये कश्मीर यहाँ पे जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको यहाँ पे कश्मीर, क्या हो जाएगा? कश्मीर में जो मार्तंड मंदिर है, यहाँ पे मार्तंड क्या हो जाएगा? मार्तंड सूर्य मंदिर, क्या सूर्य मंदिर जो है इसका आविष्कार सूर्य मंदिर का आविष्कार जो करवाया था, ये किसने करवाया था? तो ये जो करवाया था दोस्तों यहाँ पे किसने करवाया था? ये करवाया था ललितादित्य मुक्तापीड ने करवाया था इसका निर्माण, ठीक है। कश्मीर जो मार्तंड सूर्य मंदिर है, उसका आविष्कार के निर्माण किसने करवाया था? ललितादित्य मुक्तापीड ने करवाया था, ठीक है, याद रखना तुम लोग। चले अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े, चलो बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन कर रहा है मोहम्मद बिन कासिम, क्या कर रहा है? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया? बताइए कब आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया भाई, बताओ यहाँ पे। तो मोहम्मद बिन कासिम ने जो भारत पर आक्रमण किया था, ये कब किया था? ए में कह रहा है 710 ईस्वी में किया था, बी कह रहा है 711 ईस्वी में किया था, और सी कह रहा है 712 ईस्वी में किया था, और डी कह रहा है 715 ईस्वी में किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर कब आक्रमण किया बताइए। तो यहाँ पे जो किया था, ये किया था आपको कब आक्रमण किया था? 712 ईस्वी में किया था। कब किया था? 712 ईस्वी में किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत पर आक्रमण किया था। किस पे? मोहम्मद बिन कासिम, क्या मोहम्मद बिन कासिम, क्या कासिम तुम लोगों को एकदम लिखा हुआ प्रतीत हो रहा है ना। तो कासिम ने जो है भारत पर आक्रमण कब किया था? तो 712 ईस्वी में किया था। कब किया था? 712 ईस्वी पूर्व किया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग, 712 ईस्वी में किया था। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मंदिर से फिर एक क्वेश्चन आ गया, सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा था? बताइए सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूट लिया? बताइए, वहां पे जो भी सोना चांदी थे सोमनाथ मंदिर में, उसको लूट लिया किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा? बताइए। मोहम्मद बिन कासिम ने लूटा, महमूद गजनबी ने लूटा, मोहम्मद गौरी ने लूटा, तैमूर लंग ने लूटा? बताइए तो सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूट लिया? बताइए। ये सभी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसलिए आप लोग यहाँ पे याद भी करते जाएंगे, और मुझे उम्मीद है कि आप लोग को याद होता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हो जाएगा महमूद गजनबी ने लूटा था। कौन लूटा था? महमूद गजनबी ने लूटा था सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? सोमनाथ मंदिर को जो है किसने लूटा था?
सोमनाथ मंदिर, क्या सोमनाथ मंदिर, क्या सोमनाथ मंदिर को किसने लूटा था? तो ये सोमनाथ मंदिर को जो है महमूद गजनवी ने लूटा था। ठीक है, याद रखना तुम लोग। और इसी के साथ अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को याद होता जाएगा। सोमनाथ मंदिर को किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने लूटा? तो महमूद गजनवी ने लूटा। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और अगला क्वेश्चन का रहा है लाख 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 बक्स लाख बक्स लाख बक्स लाख बक्स किसे कहा जाता था? बताइए, लाख बक्स किसे कहा जाता था? ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने डाल दिया। इसको कहा जाता है कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था, फिरोज शाह तुगलक को कहा जाता था, रजिया सुल्तान को कहा जाता था। और ये रजिया सुल्तान जो थी दिल्ली के पहली महिला शासिका थी। ठीक है, याद रखिएगा। नासिरुद्दीन महमूद को कहा जाता था। लाख बक्स किसे कहा जाता था? बताइए, लाख बक्स किसे कहा जाता था? तो लाख बक्स जो कहा जाता था, ये कहा जाता था आपको किसको? यहाँ पे कहा जाता था कुतुबुद्दीन ऐबक को, जो है किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को जो है लाख बक्स कहा जाता था। किसे कहा जाता था? लाख बक्स क्या? लाख बक्स क्या कहा जाता था? लाख आधा खो सौ, क्या? बक्स, लाख बक्स किसे कहा जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। कुछ कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन करा है सिजदा। सिजदा किसको कहते हैं पता है? घुटनों के बल मतलब घुटनों के बल गिर के महाराज को सिर झुकाना को सिजदा कहते थे। ठीक है, और मुसलमानों में ये शायद उर्दू शब्द है। ठीक है, सिजदा जो है ये एवं पाओस प्रथा किसने चलाई थी? बताइए, सिजदा जो है घुटनों के बल गिर के महाराज के प्रति जो है मतलब कि कोई भी कमी होता है या फिर कुछ भी मांगना होता था तो घुटनों के बल गिर के महाराज को मतलब मांगते थे, राजा से मांगते थे। या फिर अभी जो है उर्दू में घुटनों के बल गिर के अभी भी लोग भगवान की पूजा करते हैं, उससे माफ़ी मांगते हैं या फिर कुछ भी होता है तो उसे सिजदा कहा जाता है। ठीक है, उसे सिजदा कहा जाता था, सिजदा कहा जाता है। और सिजदा एवं पाओस प्रथा किसने चलाई थी? बताइए, किसने चलाई? रजिया सुल्तान ने चलाई, आराम शाह ने चलाया, बलबन ने चलाया, अलाउद्दीन खिलजी ने चलाया। सिजदा जो है घुटनों के बल महाराज को प्रणाम करना या फिर उससे कुछ विनती करना या फिर बात करना, ये मतलब कि किस ने चलाई थी? किस शासक ने चलाई थी? बताइए, यहाँ पे सिजदा एवं पाओस प्रथा किसने चलाई? बताइए, दोनों प्रथा है और दोनों में वही होता है, घुटनों के बल गिर के महाराज के प्रति वहाँ पे कुछ करना होता है। तो ठीक है, तो ये चीज़ आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, बलबन ने करा था। किसने? बलबन ने करवाया था। बलबन ने, किसने? बलबन ने सिजदा क्या? सिजदा क्या करवाया था? सिजदा क्या? सिजदा एवं पाबोस ये दोनों प्रथा है और इसका शुरुआत जो है ये बलबन ने किया था। किसने? बलबन ने किया था। बलबन एक शासक का नाम है और इसी ने किया था। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन कराया, तूती ए हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता था? बताइए, तूती ए हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता है? अमीर खुसरो को कहा जाता था, अल बरूनी को कहा जाता था, अबुल फजल को कहा जाता था, फेजी को कहा जाता था। तूती ए हिंद, हिंद का तोता किसे कहा जाता था? बताइए, तो तूती ए हिंद, हिंद का तोता जो कहा जाता था, ये कहा जाता था आपको, ये नहीं अबुल फजल को नहीं होगा, अबुल फजल नहीं होगा। यहाँ पे जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा पता है आपको? ये हो जाएगा अमीर खुसरो। किस? अमीर खुसरो एक कवि थे। ठीक है, और इसको जो है तूती हिंद, हिंद का तोता कहा जाता था। ठीक है, अमीर खुसरो को। कौन से? अमीर खुसरो क्या थे पेशे से? ये कवि थे। अमीर खुसरो जो है पेशे से कवि थे। क्या थे? पेशे से जो है कवि थे। अमीर खुसरो पेशे से क्या थे? पेशे से जो है ये कवि थे। पेशे से कवि थे। क्या थे? पेशे से जो है ये कवि थे। ठीक है, ध्यान रखना। और ये जो है हिंद, इनको जो है हिंद का तोता कहा जाता था, तूती ए हिंद कहा जाता था। सबसे लास्ट क्वेश्चन है आज के क्लास का, वीडियोज का, सेशन का। ठीक है, चलिए कह रहा है किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या द्वितीय सिकंदर की उपाधि ग्रहण की? बताइए, तो किस सुल्तान ने सिकंदर सानी या फिर द्वितीय सिकंदर की उपाधि को धारण किया या फिर ग्रहण किया? अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने, फिरोज शाह तुगलक ने, सिकंदर ने? बताइए, तो किसने किया? तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा, किस सुल्तान ने जो है सिकंदर सानी या फिर द्वितीय सिकंदर की उपाधि को ग्रहण किया या फिर धारण किया? तो ये जो राइट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान ने, अलाउद्दीन खिलजी ने। किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया? अलाउद्दीन खिलजी ने सिकंदर सानी क्या?
सिकंदर सानी, क्या सिकंदर सानी या फिर इसी को कहा जाता है द्वितीय सिकंदर की उपाधि धारण की। किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने ये उपाधि को धारण किया। किस सुल्तान ने धारण किया? तो ये अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान ने धारण किया। सिकंदर सानी या फिर द्वितीय सिकंदर की उपाधि को धारण किसने किया? अलाउद्दीन खिलजी ने किया। इसी के साथ आज का ये क्लास यहीं पे एंड होता है। थोड़ा डूबूंगा, क्या? थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर से तैर आऊंगा, ए जिंदगी तू देख मैं फिर से जीत आऊंगा। इसी चंद मोटिवेशन लाइन के साथ आज का ये क्लास वीडियो सेशन यहीं पे एंड होता है। अगर आपको ये क्लास वीडियो सेशन पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस को नोट्स चाहिए तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आने वाले लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन या फिर क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोग जो आने के लिए इस चैनल के बेल आइकन को जरूर दबाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर लवली फ्रेंड, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि आपको जो है नोट्स मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय डियर लवली फ्रेंड, मिलते हैं कल के क्लास में। थैंक यू।